रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय। श्री रघुनाथ जी के प्रेम पारायण में आनंद रामायण के कुछ ऐसे कथानक जो प्रायः गोपनीय रखे गए हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। कुछ ऐसे कथानकों की चर्चा है। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आनंद रामायण में एक बड़ी सुंदर कथा है माँ जानकी के प्राकट्य की। माता सीता का एक नाम पद्माक्षी भी है। बहुत जब महाराज दशरथ जी जनक जी के दरबार में जाते हैं, आनंद रामायण में यह घटना वर्णित है, तो सतानंद जी से पूछते हैं माँ जानकी के प्राकट्य के विषय में। तब सतानंद जी कहते हैं कि ध्यान से सुने प्रभु। पूर्व काल में पद्माक्ष नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे और उनकी बड़ी इच्छा थी कि हर कोई माता लक्ष्मी के जाप में तत्पर रहता है। तो उनके मन में यह विचार आया कि माता लक्ष्मी को ही मैं अपनी पुत्री बनाऊं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने बड़ा कठोर तप किया और उनके परम कठोर तप से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उनके सामने प्रकट हुई और माँ लक्ष्मी से उन्होंने कहा कि हे माँ, आप मेरी पुत्री बन के जन्म लें। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं भगवान विष्णु के साथ हूँ, इसलिए तुम भगवान विष्णु से प्रार्थना करो, यदि वह आपको पुत्री के रूप में मुझको दे देंगे तो मैं आपके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। इस प्रकार पद्माक्ष ने पुनः भगवान विष्णु का तप किया और राजा पद्माक्ष ने भगवान विष्णु का बहुत कठोर तप किया। भगवान विष्णु उनके कठोर तप से प्रसन्न हुए। राजा पद्माक्ष के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको एक बिजौरा नींबू अर्थात नारंगी का फल दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जब राजा पद्माक्ष ने उस फल को फोड़ा तो उसमें सुवर्ण के समान एक सुंदर कन्या विद्यमान थी। कन्या विलासी राजा पद्माक्ष देखकर परम प्रसन्न हुए और उनको माता लक्ष्मी के समान अपनी कन्या मानकर अपने राज्य में बड़ा करने लगे। और सबको यह ज्ञात हो गया कि राजा पद्माक्ष की यह कन्या माता लक्ष्मी ही है। और इस प्रकार प्रतिदिन शनय
माता लक्ष्मी बड़ी होती गईं और अब उनके मन में यह विचार आने लगा कि अब इनका विवाह किसके साथ करें। राजा पद्माक्ष प्रायः सोचते थे कि अपनी सुंदर बालिका का विवाह किसके साथ करें। इस हेतु उन्होंने एक स्वयंवर की रचना की और स्वयंवर की रचना करने पर अनेकानेक राजा वहाँ पे उपस्थित हुए। जब समस्त राजा वहाँ उपस्थित हो गए तब राजा पद्माक्ष ने एक बहुत ही कठिन शर्त समस्त राजाओं के सम्मुख रखी। उन्होंने कहा कि जो आकाश के नीले रंग से अपने शरीर को रंग के नीला कर देगा, आकाश का रंग नीला है, उन्होंने कहा आकाश के रंग जैसा अपने शरीर को जो नीला रंग देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अत्यंत कठिन परीक्षा थी है और वहाँ जितने राजा थे वे सब माता लक्ष्मी के सौंदर्य पर मोहित थे। इसलिए समस्त राजाओं ने जब देखा कि यह अनोखी शर्त है, ऐसी शर्त कोई पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो समस्त राजा पद्माक्ष के साथ युद्ध करने को उद्यत हो गए और सब राजा पद्माक्ष से युद्ध करने लगे। अत्यंत भयानक युद्ध हुआ और उस भयानक युद्ध में मनुष्य तथा देवता राजा पद्माक्ष के बाणों से पीड़ित होकर भागने लगे, परंतु दैत्यों ने रण में राजा पद्माक्ष को मार दिया और पुनः पद्मा, उस समय माँ का नाम पद्मा था, पद्मा को पकड़ने के लिए बहुत वेग से दौड़े और उनको वेग से दौड़ के जब वो पद्मा माता महालक्ष्मी को पकड़ने के लिए दौड़े तो वो अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि में प्रवेश कर गई, चारों तरफ सारे नगर में दैत्यों ने ढूंढा, महल खोद डाला, सारे नगर को खोद के शमशान बना दिया। एक क्षण में सारा नगर शमशान बन गया और इस प्रकार राजा पद्माक्ष का नगर शमशान बन गया। और उस समय से यह बात विख्यात हो गई कि लक्ष्मी जिनके घर में आती उनके घर में आने से चित्त की चंचलता बढ़ जाती है, भय बढ़ता है, शोक बढ़ता है, मनुष्य मारा जाता है और भारी दुख पाता है। इसलिए सदैव अकेली लक्ष्मी की कामना नहीं करनी चाहिए। राजा के मरने पे अनेकानेक स्त्रियां सती हो गईं और इस प्रकार सारे दैत्य अपने अपने घर चले गए और श्री नारायण की स्थिर स्वरूपा माता लक्ष्मी अग्निकुंड से बाहर निकल के वहीं पे बैठी ध्यान मुद्रा में। जिस समय रावण का मंत्री रावण अपने मंत्री सारण के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था, सारण ने रावण को दिखाया कि देखो पद्मा नाम की वह सुंदर कन्या जिसके कारण राजा पद्माक्ष का नगर भ्रष्ट हो गया, स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप है और वह इस समय अग्निकुंड के पास बैठी है। सारण के वचन को सुनकर रावण अत्यंत मोहित हुआ और रावण वेग पूर्वक उनको पकड़ने के लिए दौड़ा। माँ पद्मा पुनः अग्नि में प्रवेश कर गईं और उनको अग्नि में प्रवेश करते देख रावण ने कहा कि मैंने आपका स्थान देख लिया है, इसलिए अब आप इस स्थान पर सुरक्षित नहीं हैं। रावण अत्यंत बलशाली था। दशानन ने अग्निकुंड को पूरी तरीके से खंगाला और जब वो कहीं नहीं दिखी तो उस धधकते हुए अग्निकुंड को अनेकानेक घड़ों पानी से उसको बुझा दिया और बुझाने के बाद जब राख रह गई उस राख में पुनः ढूंढना शुरू किया। उस राख में उसको दिव्य 5 रत्न दिखाई दिए। उन 5 रत्नों को रावण ने एक संदूक में रख के
लंका ले आया। रात्रि में मंदोदरी जी से कहा कि आपके लिए बहुत सुंदर अनेक आपके पास आभूषण हैं, लेकिन मैं आपके लिए बहुत सुंदर रत्न ले आया हूँ जो उस पिटारी में रखे हैं, आप जाके देख लो। माँ मंदोदरी उस पिटारी को खोल के देखना चाहती हैं, लेकिन पिटारी हिलती नहीं है। रावण अपने दूतों को बुलाता है और बहुत परिश्रम से उस पिटारी को खुलवाता है। जब पिटारी खुलती है तो उसमें सुंदर सूर्य के समान कांति वाली एक कन्या दिखाई देती है। उसके हतप्रभ होकर रावण को ने जब देखा उस सुंदर कन्या को, तो सबकी आंखें चकपकाने लगीं। बालिका को देखने के लिए उसके मित्र पुत्र सब रावण के लोग आने लगे और तब रावण ने बताया कि यह राजा पद्माक्ष के कुल में उत्पन्न हुई लक्ष्मी स्वरूपा पद्मा है। सारा वृत्तांत सुनाने के बाद मंदोदरी ने भयभीत हो गई। मंदोदरी ने कहा कि जब आप जानते हैं कि यह जहाँ उत्पन्न हुई उसी नगर को नष्ट कर दिया, तो ऐसी कन्या को अपने नगर में लाने की क्या आवश्यकता। इसको आप सुदूरवर्ती किसी ऐसे नगर में छुड़वा दीजिए जो आपके नगर से बहुत दूर हो। इस प्रकार बार बार मंदोदरी जी के समझाने पर रावण तैयार हुआ। रावण ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि सुदूरवर्ती किसी भी जंगल में ले जाके छोड़ दो। और जब रावण ने यह बात कही तब सब उस कन्या को लेकर चलने लगे। जब उस कन्या ने कहा कि मैं, हे रावण, तुमने एक बार मेरे पद्माक्ष नगर में मुझको पकड़ना चाहा और पुनः आज लंका ले आके लंका से मुझे बाहर वन में भिजवा रहे हो, इसलिए मैं पुनः तीसरी बार यहाँ आकर निकुंभ पुत्र पौंड्रव को तथा 100 सिर वाले रावण को मारूंगी और फिर बाद में पुनः चौथी बार आकर शूरवीर कुंभकर्ण तथा मूलकासुर को मारूंगी। जब उसने यह वचन सुना तो रावण का हृदय विद्ध हो गया। रावण ने सोचा कि इसी समय यदि अगर इस कन्या को मार दें तो आने वाला भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन मंदोदरी जी ने कहा कि हे रावण, इस कन्या ने जो कहा वह सब सत्य हुआ, तो यदि कल मौत आने वाली उस मौत को आज अपने गले मत लगाओ। इस कन्या को दूर शीघ्र भेज के, अभी आयु शेष है, स्थिर चित्त होकर विचार करना क्या करना है, लेकिन अभी इस कन्या को शीघ्र लंका से बाहर भिजवाओ। इस प्रकार रावण के दूत उस कन्या को संदूक में रखकर विमान से लेके गए और वहाँ मिथिला वन प्रदेश था, बहुत घना वन। रावण के दूत उस कन्या को वहीं भूमि में गाड़ के चले आए। इसी अवसर पर मिथिला नरेश ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर वह समस्त भूखंड वन प्रदेश का एक ब्राह्मण को दान दिया था। ब्राह्मण ने उस भूखंड को जुतवाने का निर्णय लिया और शुभ मुहूर्त देखकर ब्राह्मण ने उसको जुतवाया। और जैसे ही जुतवाना शुरू किया तो जमीन में खेती के लिए जब हल चलाया गया तो हल के अग्रभाग से संदूक में ठोकर हुई। यह देखकर वह ब्राह्मण उस संदूक को लेके राजा के पास गया और राजन से कहा कि हे राजन,
आप इस संदूक को स्वीकार कर लें, इस क्योंकि उसने समझा कि संदूक में बहुत ढेर सारा सोना है। और इतने ईमानदार लोग थे। देखिए आज के समय में होते ऐसे लोग तो वो शायद सब हड़प लेते, लेकिन बहुत ईमानदार था। और ब्राह्मण ईमानदार था, उसने ले जाके राजा से कहा, राजन आपने मुझको जो भूमि दी है उस भूमि से संदूक निकली है, जिसमें बहुत भारी संदूक है, इसलिए इसमें सोने चांदी होंगे, आप इस संदूक को अपने पास रखो। राजा जनक कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जिस पल मैंने आपको वह भूमि दान दी, उस पल से उस भूमि से मिलने वाला प्रत्येक पदार्थ केवल आपका, उस पदार्थ में हमारा कोई योगदान नहीं। लेकिन बार बार ब्राह्मण के कहने से जनक जी ने वह संदूक स्वीकार किया। संदूक खोला गया, संदूक के अंदर से सुंदर कन्या प्रकट हुई और जब नृपश्रेष्ठ ने देखा कि सुंदर कन्या उस संदूक से निकली है, तब राजा ने उस संदूक को अपने पास रखा और उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर अपने साथ रखा। इस प्रकार जगत में वह कन्या मातुलिंग फल से निकलने के कारण मातुलिंगी, अग्नि में वास करने के कारण अग्निगर्भा, रत्नों में निवास करने के कारण रत्नावली, कि रावण के यहाँ रत्नों से प्रकट हुई थी माँ, इसलिए रत्नावली कही गई। घरणी से निकलने के कारण धरणिजा, भूमि के अंदर गाड़ा था, वहाँ से निकलने के कारण धरणिजा, और जनक के द्वारा पालित होने के कारण जानकी, और जिससे जमीन जोती जाती है लकड़ी का होता है, तो हम लोग हल बोलते हैं। हल के अग्रभाग को बोला जाता है फल। तो हल के अग्रभाग से प्रकट हुई, इस कारण माना जाएगी को एक नाम सीता से ही पुकारते हैं, क्योंकि हल के अग्रभाग को कई जगह सीता भी कहते हैं। और राजा पद्माक्ष की कन्या होने के कारण पद्मा माता कहलाती हैं। इस प्रकार माँ जानकी के अनेक नाम हैं, जिसमें प्रमुख रत्नावली, अग्निगर्भा, जानकी, धरणिजा और सीता। इस प्रकार माँ जानकी के अनेक नाम आपने जाने। और अब हम कुछ चर्चा पुनः मानस से कर लेते हैं। मानस में कल में रघुनाथ जी तमसा नदी के तट से आगे बढ़ के माँ गंगा के तट पे पहुँचे थे, जहाँ लक्ष्मण गीता का उपदेश निषाद राज को लखन लाल ने किया। आगे मेरे रघुनाथ जी माँ गंगा के तट पर विश्राम कर रहे हैं। यह तट परम रमणीक है और प्रायः यहाँ पे कम लोग जाते हैं। इस तट का नाम श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में मेरे रघुनाथ जी का माँ गंगा के तट पे निवास रहा और रात्रि विश्राम करके जब मेरे प्रभु सुबह उठे तब सखा समुझ यस परिहरि मोह सिय रघुवीर चरण रत हो
कहत राम गुण भाबिन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। प्रातः काल में जग का मंगल करने वाले हमारे रघुनाथ जी उठे हैं और इस समय शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर रघुनाथ जी अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन यति दीना। नाथ कहे से अस कौशल नाथा, लय रतु जाहु राम के साथा। सुमंत्र जी के मन में अत्यंत कष्ट होता है। सुमंत्र जी कहते हैं कि हे प्रभु, जैसा अयोध्या जी में आपने महाराज दशरथ जी के वचन का मान रखा, हमारे साथ आए, ऐसे ही दशरथ जी ने कहा था कि 2-4 दिन वन में घुमा के वापस ले आना। तो वन दिखाई सुर सर अनवाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। हे प्रभु, अब आपको वापस अयोध्या चलना चाहिए, क्योंकि नाथ हमारे परम प्रतापी महाराज दशरथ जी का यही इच्छा है। इसलिए प्रभु आप वही कर्म करें जिससे ये अयोध्यापुरी अनाथ न हो। बार बार अनेक प्रकार से सुमंत्र जी रघुनाथ जी से विनती करते हैं और मैं रघुनाथ जी में प्रभु कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेति हूँ पुर अपुज सुछावा। हे सुमंत जी, सत्य को छोड़ने से मात्र अपने आप को अपयश मिलता है। इसलिए प्रभु पिताजी के वचनों को पूर्ण करके ही अब पुनः मैं अयोध्या वापस आऊँगा। आप पिताजी के चरणों में विनती करिएगा। पीतु पद गहि कहीं कोटि नति, विनय करब कर जोरी। अचिंता कौनहु बात कह, तात करहि जनि मोरी। रघुनाथ जी कहते हैं कि हे सुमंत्र जी, आप पिताजी से कहिएगा वो किसी बात की चिंता न करें, क्योंकि यह कर्म प्रधान नगरी है और हमारे बारे में सोच के पिताजी दुख न पावें, क्योंकि हम बहुत कुछ करने के उद्देश्य से बाहर निकले। और हे सुमंत जी, इस प्रकार समझाइएगा कि पिताजी के मन में कष्ट न हो। सुमंत जी कहें कि सब कुछ तो कह दिया प्रभु, अब कहने को क्या बचा। सुमंत जी से मेरे राम जी कहते हैं कि हे सुमंत जी, आप स्वयं मेरे पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं, इसलिए आपसे विनती करता हूँ आप वही कार्य करिएगा, केवल वही बात बोलिएगा। मैंने बोलने में बहुत कुछ बोल गया, लेकिन उतना ही आप पिताजी के आगे बोलिएगा जितना आवश्यक हो, जिससे पिताजी समझ जाए।